हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों, आज हमारी वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप जानेंगे कि सर हम इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करेंगे ताकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन यानी अपडेट आपको मिलता रहेंगे। तो दोस्तों आज मैं बता दूं कि इस वीडियो में बताने वाला हूं क्लास 8 का जो है चैप्टर 1 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, जिसमें दोस्तों हम लोग अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न का जो है क्वेश्चन आंसर पढ़ चुके हैं। अगर जो भाई लोग नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं, नहीं बनाए हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लेंगे, आपको वीडियो मिल जाएंगे। और बाकी दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ओनली दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना। और मैं आपको बता दूं इस वीडियो के माध्यम से कि यहाँ पर क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक के सभी सब्जेक्ट की तैयारी जो है निःशुल्क कराई जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कृपया जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि फसल किसे कहते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें, ठीक है। यानी फसल क्या है जिसके बारे में बताना है और इसके विभिन्न जो प्रकार है उसके बारे में वर्णन करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जानते हैं। भोजन की प्राप्ति के लिए जब एक ही प्रकार के पौधे को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उस पौधे को फसल कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला कि भोजन की प्राप्ति के लिए, ठीक है, जब एक ही प्रकार के पौधे को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उस पौधे को क्या बोला जाता है? फसल कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको बताना था इसके विभिन्न प्रकार का वर्णन, तो हमने थोड़ा सा यहाँ पे वर्णन किया है। तो देखिए, पहले सबसे पहले हमने लिख दिया कि पोषक तत्वों के आधार पर फसलों को जो है मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा ऐड किया है कि पोषक तत्वों के आधार पर फसलों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, ठीक है। जिसमें दोस्तों सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाला फसल। जो कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है हमको, वो कौन कौन सा फसल है दोस्तों? तो गेहूं है, मक्का है, ज्वार है ना, बाजरा है। इस तरीका के जो फसल है आपको कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों प्रोटीन प्रदान करने वाला जो फसल है कौन कौन है? तो जो हमें खाने से प्रोटीन मिलता है वो है दोस्तों चना, मसूर, मूंग, अरहर, मटर आदि, ठीक है। यानी इससे हमें क्या मिलता है? तो प्रोटीन की प्राप्ति होती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वसा प्रदान करने वाला जो फसल होता है वो कौन कौन होता है? तो सरसों होता है, मूंगफली होता है, सूरजमुखी होता है, तीसी होता है, तिल होता है और भी होते हैं, इसलिए मैंने आदि लिख दिया। यानी दोस्तों इस तरीका के जो फसलें होते हैं वो क्या होते हैं? हमें वसा प्रदान करते हैं, ठीक है। प्रोटीन प्रदान करने वाला फसल का नाम बता दिया आपको, कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाला फसल का नाम बता दिया, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बताया गया है कि फसल 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला दोस्तों आपका खरीफ फसल, ठीक है। यानी खरीफ फसल किसे कहते हैं, क्या होता है, चलिए जानते हैं। इन फसलों को वर्षा ऋतु में बोया जाता है, ठीक है। खरीफ फसल को किस ऋतु में बोया जाता है दोस्तों? वर्षा ऋतु में बोया जाता है और इन्हें जून जुलाई में लगाया जाता है, ठीक है। यानी कि जो महीना होता है वो कौन सा महीना होता है? तो जून जुलाई होता है। तथा फसल की कटाई जो होता है, कटनी जिसको हम लोग बोलते हैं, अक्टूबर से दिसंबर तक होती है, ठीक है। उदाहरण के लिए बताना है कि खरीफ फसल कौन कौन है। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि ये सभी के सभी क्या है दोस्तों? तो खरीफ फसल का उदाहरण है, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख लेंगे पहला का। उसके बाद दोस्तों आपका सेकंड नंबर में है रबी फसल। रबी फसल क्या है? तो चलिए जानते हैं। इन फसल को शीत ऋतु में लगाया जाता है, ठीक है। ये जो फसल होता है रबी फसल, इसको कौन सा ऋतु में लगाया जाता है दोस्तों? शीत ऋतु में लगाया जाता है, ठीक है। और इनकी बुआई जो है अक्टूबर माह में तथा फसल की कटाई जो है मार्च में होती है, ठीक है। उदाहरण के लिए बता दें कि रबी फसल कौन है। तो रबी फसल में आता है गेहूं, चना, मटर, सरसों, आलू आदि, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है ग्रीष्म फसल, है ना। तो ग्रीष्म फसल क्या होता है? तो इन फसलों को ग्रीष्म ऋतु में लगाया जाता है। इनकी बुवाई मार्च से जून माह के बीच गर्मी के मौसम में की जाती है, ठीक है। ग्रीष्म फसल क्या है? तो इन फसल को ग्रीष्म ऋतु में लगाया जाता है और इनकी बुआई जो है मार्च से जून माह के बीच में गर्मी के मौसम में की जाती है, ठीक है। अब ग्रीष्म फसल को जायद फसल भी कहा जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना था? पहला नंबर क्वेश्चन को लिख देना था, ठीक है। तो हमको सबसे पहले बोला था फसल किसे कहते हैं, अब फसल के क्या करना था? वर्गीकरण करना था। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? पहला नंबर क्वेश्चन के आंसर को लिख लेंगे, ठीक है। अब चलेंगे दोस्तों हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि खेतों में मिट्टी की तैयारी किस प्रकार की जाती है, ठीक है। यानी खेत में हम लोग मिट्टी की तैयारी जो है किस प्रकार से करते हैं, चलिए जानते हैं। खेतों में मिट्टी की तैयारी जुताई करके किया जाता है ना। खेतों में मिट्टी का तैयारी किस तरीके से करते हैं हम लोग? सबसे पहले जुताई किया करते हैं, है ना।
जिसमें मिट्टी की जो है उलट पुलट तथा भुरभुरा किया जाता है। जब हम लोग मिट्टी को कोड़ते हैं तो मिट्टी क्या हो जाती है दोस्तों, भुरभुरा हो जाती है। अगर खेत की मिट्टी काफ़ी शुष्क तथा कड़ी हो, यानी कि बहुत हार्ड होगा, तो जुताई से पहले क्या होता है, उसमें पानी डाला जाता है ना, जिससे हल चलाने में सुविधा होती है। और जुताई के बाद मिट्टी के ढेरों को, है ना, मिट्टी के ढेरों को पटल की सहायता से, ठीक है जी, बोल रहा है कि मिट्टी के ढेर जो होता है हम लोग जिसको बोलते हैं चौकी देना है। क्या बोलते हैं दोस्तों, हमको चौकी देना है, यानी कि मिट्टी को बराबर करने के लिए वही बोल रहा है कि ढेरों को क्या करते हैं, पाटल की सहायता से, है ना, पाटल की सहायता से तोड़कर समतल बनाया जाता है, बराबर करते हैं हम लोग। इसी प्रकार खेतों में मिट्टी की तैयारी की जाती है, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे। दोस्तों आपका 3rd नंबर क्वेश्चन, खेतों की उर्वरक क्षमता में, ठीक है, खेतों की उर्वरक क्षमता में वृद्धि करने संबंधी विभिन्न तरीकों का वर्णन करें, ठीक है। यानी खेत में जो उर्वरक क्षमता में वृद्धि होता है उससे संबंधित जो है विभिन्न तरीका जो है उसका वर्णन करना है, ठीक है। तो दोस्तों लिख देना है कि खेतों की उर्वरा शक्ति में, है ना, या क्षमता में बोल सकते हैं, खेतों की उर्वरा शक्ति या क्षमता में वृद्धि करने के लिए संबंधित विभिन्न तरीके इस प्रकार हैं, ठीक है। सबसे पहले लिख देना है कि खेतों की उर्वरा क्षमता में वृद्धि के लिए किसान एक या अधिक मौसम के लिए खेतों को क्या करता है, परती छोड़ देते हैं, है ना। यानी खेतों की उर्वरा जो है उर्वरा क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या करते हैं, किसान एक या अधिक मौसम के लिए, ठीक है, खेतों की परती छोड़ देते हैं। दूसरा है, मिट्टी में पोषक तत्व को पुनः प्राप्ति के लिए कोई भी 2 फसलों के बीच में फलीदार फसल लगाया जाता है, ठीक है। यानी मिट्टी में पोषक तत्वों को पुनः प्राप्त करने के लिए उसमें हमको क्या करना होता है दोस्तों, तो फलीदार फसल को लगाया जाता है, जैसे मूंग हो गया, मसूर हो गया, है ना, और मटर हो गया, इस तरीके के जो पौधे होते हैं, और चना हो गया, इस वर्ग में क्या होता है दोस्तों, राइजोबियम पाया जाता है, जिससे हमारी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति को बनाए रखता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि मिट्टी में पोषक तत्वों की पुनः प्राप्ति के लिए कोई 2 फसल के बीच में फलीदार फसल लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको 3rd नंबर में लिखना है, खेतों की उपजाऊ बनाने के लिए किसानों द्वारा उर्वरक तथा खाद का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आज के डेट में हम लोग क्या करते हैं, खेतों को उपजाऊ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उर्वरक तथा यानी कि खाद वही उपयोग किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप 3rd नंबर क्वेश्चन को लिख लेंगे। अब हम लोग चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन है, सिंचाई किसे कहते हैं, ठीक है। यानी सिंचाई के विभिन्न तरीकों का वर्णन करें। सिंचाई के विभिन्न तरीकों का वर्णन भी करना है और सिंचाई क्या है उसको भी बताना है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं सिंचाई क्या है। फसलों को पानी उपलब्ध कराने की पद्धति को सिंचाई कहते हैं, है ना। यानी फसल को पानी हम लोग क्या किए, उपलब्ध कराएं, तो वही जो हम लोग पानी उपलब्ध कराएं उसी को क्या करते हैं दोस्तों, सिंचाई कहते हैं, ठीक है। और सिंचाई कई तरीके से किया जाता है, जैसे गिरनी चैन, है ना, गिरनी चैन, पंप, ढेकली, राहत, ये सब परंपरागत तरीके हैं, ठीक है। यानी जो मतलब पहले के डेट में इस तरीके से होता था, ढेकली, राहत, ये सब क्या है, परंपरागत तरीके हैं, जिसके द्वारा खेतों में जल उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। इन तरीकों में पालतू जानवर तथा मजदूरी का उपयोग किया जाता है। अब जल स्रोतों से पानी खींचने के लिए डीजल या विद्युत से चलने वाले यांत्रिक पंप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी दोस्तों आपके डेट में क्या हो गया है कि जल स्रोत से पानी खींचने के लिए डीजल या विद्युत से चलने वाले यांत्रिक पंप का उपयोग यानी कि हम लोग प्रयोग किया करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, छिड़काव तंत्र तथा ड्रिप तंत्र का भी उपयोग किया जाता है, जिससे जल की क्या होती है, बर्बादी ना हो, ठीक है। यानी कि हम लोग आज के डेट में क्या करते हैं, छिड़काव जो है ड्रिप तंत्र का भी उपयोग करते हैं। ड्रिप तंत्र की सहायता से भी हम लोग क्या करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं, जिससे हमारे जल की बर्बादी नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बता देना था 4था नंबर क्वेश्चन का। अब हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन है, फसल कटाई के विभिन्न चरणों का वर्णन करें, ठीक है। यानी फसल के कटाई का जो विभिन्न चरण है उसके बारे में बताना है। तो चलिए बताते हैं। फसल की कटाई कई चरणों से होता है, ठीक है। जैसे फसल के तैयार हो जाने पर उसे काटा जाता है ना, जिसे कटाई कहते हैं। और कटाई के बाद एकत्रित फसल जो होता है, अनाज के दानों को अलग किया जाता है, जिसे दौनी या थ्रेसिंग कहते हैं, ठीक है। दौनी से प्राप्त अनाज में छिलका भी शामिल रहता है, और इन छिलकों को दाने से अलग करने की विधि को ओसाई कहा जाता है, ठीक है। तो फसल कटाई के विभिन्न चरण जो था उसको मैंने यहाँ पे बता दिया, तो आप इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका 6 नंबर क्वेश्चन जो है, अनाजों के भंडारण विभिन्न तरीकों का वर्णन करें, है ना। अनाजों के भंडारण के विभिन्न तरीकों का वर्णन करना है। तो चलो हम लोग अनाजों का भंडारण जो है किस तरीके से करते हैं।
सबसे पहले दोस्तों अनाजों का भंडारण कई तरीके से किया जाता है। ठीक है, अनाज का भंडारण जो है कई तरीके से किया जाता है। किसान अपने अनाजों का भंडारण मिट्टी अथवा धातुओं के बने बर्तनों या भंडार में करते हैं। किसान जूट के बोरे में भी अनाज का भंडारण करते हैं। घर में अनाज का भंडारण प्रायः शुष्क डिब्बों या कनस्तर में भरकर किया जाता है। व्यापारिक स्तर पर अनाजों को जूट के बोरे में भरकर गोदाम में रखा जाता है। ठीक है, बड़े पैमाने पर अनाज का भंडारण जो है साइलो भंडारों में किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको लिखना था 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आपको समझ में ज़रूर आया होगा, हमें उम्मीद है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं इसके नेक्स्ट वीडियो जो बनाने वाला हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो बाकी दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।